अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंटरजेक्शन को क्लियर। इंटरजेक्शन जो है हमारा लास्ट टॉपिक के पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंशाल्लाह ये आज हमारा कवर हो जाएगा। तो इंटरजेक्शन है क्या चीज़? अभी सवाल ये पैदा होता है, इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन एक्सक्लेमेशंस। इट इज ऑफन used independently and can convey various feelings such as joy, surprise, approval or frustration। तो इंटरजेक्शन एक तरह की समझो, जस्ट इमेजिन एक मुदाखलत है, यानी कि कोई भी चीज़ अचानक हो जाए, सरप्राइजली हो जाए, हमें कोई अंदेशा ना हो उस चीज़ का, मतलब कोई आइडिया ना हो, सडनली हो जाए। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते अगर मुझे चोट लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक चीज़ होगी जो अचानक हुई ना, तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, मेरा रिएक्शन बहुत ही जैसे कि शॉक टाइप होगा। अचानक मुझे चोट लग जाएगी तो मैं सडनली जैसे कि परेशान हो जाऊँगी कि मुझे चोट लग गई। तो ऐसी फीलिंग्स जो अचानक हो जाए तो हम उन्हें इंटरजेक्शन में रख सकते हैं। यानी कि इंटरजेक्शन जो है एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, सडन फीलिंग्स को एंड सरप्राइज चीज़ों को, जिसमें हैप्पीनेस आ जाती है एंड अप्रूवल आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो अचानक हो जाएँ। तो वो सारी जो मेंशन करते हैं हम वो इंटरजेक्शन में करते हैं। फिर आते हैं इंटरजेक्शन के टाइप पर। तो देखते हैं कि इंटरजेक्शन के कितने टाइप हैं। इंटरजेक्शन के जो हैं पूरे 8 टाइप जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं मैंने। पहला जो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। इंटरजेक्शन ऑफ जॉय क्या करता है, एक्सप्रेस हैप्पीनेस और अप्रूवल। ये जो है खुशी का इजहार करता है, जैसे कि हो रहा वी वॉन द मैच, वाह हम गेम जीत गए। तो अभी हम लोग फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते खेलते अगर हम गेम जीत जाते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा डेफिनेटली वो जॉय वाला होगा ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। ठीक है, जैसे कि ब्रावो, दैट वाज एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। तो ऐसी चीज़ें जो खुशी का इज़हार करे तो हम उन्हें बोलेंगे इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। फिर उसके बाद आता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज एक्सप्रेशन होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडनेस हो, जो एक्सपेक्ट ना किए हो हमें, जिनका हमें कोई आइडिया ना हो, सरप्राइजली हो जाए, जैसे कि वाओ व्हाट अ व्यू, ओ आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। यानी कि अचानक कोई चीज़ मेरे सामने आ जाए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है वाओ व्हाट अ व्यू। तो वाह क्या नज़ारा है। तो अभी ये नज़ारा फॉर एग्जांपल मैं कहीं घूमने जाऊँ, अचानक कोई अच्छी सी सीनरी टाइप नज़ारा मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या सरप्राइज्ड हो जाऊँगी ना कोई अच्छी चीज़ देख के। तो वो जो है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज में शुमार हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग एक्सप्रेसिंग वेलकम। यानी कि हम लोग जो ग्रीटिंग करते हैं, यानी कि किसी को वेलकम करते हैं, तो वो जो है अचानक से फॉर एग्जांपल मैं आ जाऊँ आपके सामने और मैं आपको सलाम करूँ, आपको ग्रीटिंग करूँ या फिर हेलो हाय करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग में शुमार हो जाएगा। जैसे कि हेलो हाउ आर यू एंड हे नाइस टू मीट यू। तो ये जो है हेलो एंड हे यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अटेंशन। इंटरसेक्शन ऑफ अटेंशन हम तब यूज़ करते हैं गेटिंग समवन्स अटेंशन और कॉलिंग टू समवन। यानी कि किसी की अटेंशन के लिए, किसी का ध्यान खींचने के लिए हम इंटरसेक्शन ऑफ अटेंशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि है लुक ओवर है, ओ कैन यू हेल्प मी। यानी कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ ओ कैन यू हेल्प मी, तो अभी मैं आपकी अटेंशन जो है अपने पास खींच रही हूँ और आपको बुला भी रही हूँ। तो ऐसे इंटरजेक्शन जो किसी चीज़ की अटेंशन जो है खींचने के लिए यूज़ किए जाएँ, जैसे कि है ओ, तो ये क्या है, हमारे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। देन हमारा आता है इंटरजेक्शन ऑफ डिस्कम्फर्ट। एक्सप्रेसिंग फिजिकल और इमोशनल पेन। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला ना कि चोट लग गई, जैसे कि आउच दैट हर्ट, ओ नो आई फील सो सैड। तो यहाँ पे आउच दैट हर्ट जो सेंटेंस है ये फिजिकल पेन के हिसाब से है, लेकिन
ये जो है ओह नो आई फील सो सैड, तो ये जो सेंटेंसेस में जो इंटरजेक्शन दिखाया गया है वो क्या है? इमोशनल पेन, यानी कि समटाइम्स हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फ़ील करते हैं, तो हम जो है एक तरीके का इमोशनली पेन फ़ील करते हैं ना, तो वो किस में आ जाता है हमारा? इंटरजेक्शन ऑफ डिस्कम्फर्ट में, ठीक है? फिर जो है हमारा दूसरा इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट। अभी वर्ड एग्रीमेंट यूज़ हो चुका है, तो समझ जाएँ कि यहाँ पे बात ज़रूर और ज़रूर किसी चीज़ से एग्री करने की है, जैसे कि एक्सप्रेशन, एग्रीमेंट और अप्रूवल। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, ओके आई एग्री विद योर डिसीजन, ठीक है, मैं आपके फ़ैसले से एग्री करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एग्रीमेंट हुआ ना आपका और मेरा, मैं आपसे एग्री कर रही हूँ ना, तो ऐसे इंटरजेक्शंस जो एग्रीमेंट को एक्सप्रेस करें, यानी कि एग्रीमेंट यानी कि ऐसी फीलिंग्स को शो करें जो एग्रीमेंट हो किसी चीज़ का, यानी कि जो आपके साथ एग्री कर रहा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट, जो कि हमेशा किसी के साथ एग्री करते हैं। फिर आता है इंटरजेक्शन ऑफ रिग्रेट। इंटरजेक्शन ऑफ रिग्रेट क्या एक्सप्रेस करता है? डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट, ठीक है? जैसे कि ओह नो आई फॉरगॉट माय कीज़, ओह नो मैं मेरी चाबियाँ भूल गई, तो यहाँ पे मुझे एक अफ़सोस हो रहा है, मैं रिग्रेट फ़ील कर रही हूँ ना, तभी मैंने ये वर्ड यूज़ किया ना, तो ये क्या है? अलास, ओह नो ये क्या है? हमारे इंटरजेक्शन ऑफ रिग्रेट है, जैसे कि अलास आई मिस्ड द अपॉर्च्युनिटी, तो यहाँ पे मुझे अफ़सोस हो रहा है, तभी मैंने एक अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी। तो ये था हमारा इंटरजेक्शन ऑफ रिग्रेट। लास्ट वन है हमारा इंटरजेक्शन ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल जो है एक्सप्रेस करता है फेयरवेल और पार्टिंग, यानी कि जैसे कि गुड बाय हो गया, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, यानी कि अलविदाई चीज़ें। तो उन एक्सप्रेशंस को कौन एक्सप्रेस करता है? हमारा इंटरजेक्शन ऑफ फेयरवेल, ठीक है? तो ये हो गए इंटरजेक्शन के टाइप्स। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस इमोशंस सच एज, देखो यहाँ पे जॉय भी आ गया, सरप्राइज भी आ गया एंड एंगर भी आ गया, ठीक है? यहाँ पे जॉय वाला ये इट्स सैटरडे, तो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो खुश हो रहा है, सैटरडे है आज। फिर यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल में देख लें आप, रियली आई डिड नॉट नो, आई डिड नो, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इस लड़की का, ये क्या है? सरप्राइज्ड है, यानी कि इसको ये चीज़ मालूम ही नहीं थी, सरप्राइज्ड हो गई अचानक ये चीज़ देख के। फिर यहाँ पे ये जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन है, नो शट अप, नहीं चुप रहो, तो यहाँ पे ये जो है लड़की गुस्सा दिखा रही है, ठीक है? तो ये जो है गुस्से वाला एक्सप्रेशन हुआ। तो इसी तरह इंटरजेक्शन जो होता है ऐसे-ऐसे एक्सप्रेशंस को शो करता है। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस को एग्जांपल्स में मैंने बताया है, जैसे कि यहाँ पे अटेंशन वाला टाइप है, लुक इट्स नॉट माय सीट, देखो ये मेरी सीट नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैं किसी को देखने के लिए कह रही हूँ ना, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो किसी की अटेंशन खींचने वाला है ना, मैं चाहती हूँ कि उसकी अटेंशन मेरी तरफ हो, ठीक है? फिर इसी तरह दूसरे सेंटेंस में देखो सरप्राइज वाला, ओह नो माय फ्लाइट इज़ कैंसल्ड, मैं अचानक सरप्राइज़्ड हो गई क्योंकि मेरी फ्लाइट जो है वो कैंसल हो गई। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन था सरप्राइज्ड वाला था। फिर यहाँ पे है एंगर या फिर सॉरी, यानी कि गुस्से वाला, जैसे कि अलॉस द एक्सीडेंट ऑक्योर्ड, यहाँ पे ये जो है अफ़सोस की बात हो रही है कि ये हादसा हुआ, मैं अफ़सोस फ़ील कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, आउच, उप्स, आई मिस्ड द कैब, आई गॉट हर्ट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं गुस्से में आ जाती हैं शामिल और सॉरी में भी शामिल हो जाती हैं। फिर यहाँ पे हेजिटेशन, हिचकिचाहट, जैसे कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये हेजिटेशन वाली चीज़ है ना, मतलब मैं किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ, यानी कि हेजिटेशन है मुझ में अभी। फिर यहाँ पे ये जो है डाउट वाली फीलिंग है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, हम आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे इस पर यकीन नहीं है, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कोई श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे एक डाउट में शो करी हुई एक्सप्रेशन है जो डाउट वाला है। तो ये क्या थे? हमारे एक्सप्रेशंस थे इंटरजेक्शन के दायरे में जो आ जाते हैं। फिर इधर भी यही है, यहाँ पे है आ गया वाओ, ब्रावो, ओप्स, हुर्रा, या,
तो ये सारे क्या हैं हमारे एक्सप्रेशन से एंड देन यहाँ पे ये सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएँ। मैंने यूज़ कर दिए ताकि आपको और ज़्यादा ईज़ी लगे इन्हें समझने में, जैसे कि हे व्हाट आर यू डूइंग टुडे? वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल। अचानक से मैंने देखा तो मुझे वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, लेकिन ब्रावो यू स्पेल्ड इट करेक्टली एंड हे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। यहाँ पे ये सरप्राइज़ वाली फीलिंग आ गई। उप्स सॉरी इट वाज़ माय फॉल्ट। सॉरी ये मेरी गलती थी, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अफ़सोस किया ना। होरा वी वॉन द मैच। फिर यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस यू हैव अ बेबी गर्ल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, किसी को मुबारकबाद दे रही हूँ। तो ये क्या शामिल आ जा किसमें शामिल आ जाएगा, हमारा ग्रीटिंग में शामिल आ गया। या आई गॉट हर नंबर। तो ये भी हमारा जो है या क्या है, एग्रीमेंट वाली चीज़ आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे या यूज़ किया है, तो या जो है एग्रीमेंट को शो कर रहा है। एंड गुड नाउ वी कैन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पे ये सारे जो थे एग्जांपल्स थे इंटरजेक्शन के, जिसमें आई होप आपको और ज़्यादा इजी लगेगा इंटरजेक्शन को समझने के लिए। तो आज फाइनली हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो गया। इंशाल्लाह अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।